गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, मार्कंडेय ऋषि जी ने विष्णु जी से पूछ कहा था कि मुझे एक बार माया की झलक दिखा दो, तो उसकी गुरु जी कहानी के विस्तार में हमें भक्तों को बताओ कि कैसे उन्होंने बताया था। मार्कंडेय ऋषि जी ने विष्णु जी की जब भक्ति करी थी, और मार्कंडेय ऋषि जो हैं बहुत ही ज्ञानी थे, अल्पायु थे। उन्होंने शिव जी भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। दुर्गा सप्तशती का उन्होंने ही विलोचन किया था, उन्होंने ही पाठ दिए थे, उन्होंने ही इसको कीलक और उत्कीलक बताया था। अब आपको जब उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना करी, विष्णु जी प्रसन्न हुए, तो इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे सिर्फ एक बात बताइए। आप कहते हैं कि माया जो है पूरे संसार को प्रभावित करती है, क्या मुझे आप माया की झलक दिखा सकते हैं? तो श्री हरि नारायण जी ने कहा था कि माया की झलक देखने से आप दुख और सुख दोनों का अनुभव प्राप्त करेंगे। दुख और सुख माया की झलक में आता है, और आप जैसे ऋषि माया की झलक ना देखें तो बढ़िया है। एक बार माया की झलक में उलझ गए तो आपको निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो लेकिन उन्होंने क्योंकि मैंने आपको बताया मार्कंडेय ऋषि बड़े ही चतुर थे, बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे वरदान में दो बातें छिपी हुई हैं। आप मुझे माया की झलक दिखाएं और साथ साथ मुझे माया से निकालें भी सही। अगर मैं माया के जाल में फंस जाऊं तो इसमें आप ही मुझे निकालें। जब माया की झलक का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया तो माया की झलक से अब एक कहानी पैदा होती है। मार्कंडेय ऋषि जी को एक औरत का स्वरूप मिल जाता है, और वो पानी में डूब रही होती हैं और कह रही होती, चिल्लाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, पूरे जोर से चिल्ला रही होती है। यहाँ से विष्णु जी की माया अब काम शुरू कर रही होती है। चिल्लाओ चिल्लाओ, डर भय का माहौल बन जाता है, और मार्कंडेय ऋषि पुरानी याद खत्म हो जाती है, नई याद शुरू हो जाती है। यहाँ पर जब मार्कंडेय ऋषि जाते हैं तो उस वक्त पर वो एक औरत का स्वरूप लेकर के डूब रहे होते हैं। डूबते 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 उन्हें एक धोबी बचा लेता है। जब एक धोबी बचा रहा होता है तो अब दोनों के मन में, धोबी भी अकेला रह रहा होता है, और यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि एक औरत के स्वरूप में हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों के दोनों में क्या होता है कि आपस में प्रेम पैदा हो जाता है। उसको आश्रय चाहिए होता है और धोबी को एक पत्नी चाहिए होती है। तो धोबी मन में सोचता है, अब माया मन को कैसे प्रभाव डाल रही होती है। देखिए हमारे जीवन में प्रभाव कहाँ डलता है? मन के ऊपर प्रभाव डलता है। धोबी के मन में एक सवाल पैदा हुआ था, मन पे माया का प्रभाव डल रहा था। वो कह रहे थे, वो मन में सोच रहे थे, क्योंकि माया किसको प्रभावित करती है? मन को प्रभावित करती है। और मन को प्रभावित करने के बाद उनके मन में एक सवाल आ रहा था कि काश ये जो औरत है ये मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे। और उसी प्रकार से वो औरत जो थी जब डूब रही थी, उसके मन में सवाल आ रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और काश ये आदमी मुझे रक्षा कवच कर ले, ये आदमी मुझे अपना ले। तो यहाँ दोनों के दोनों मन को माया प्रभावित कर रही थी, और माया के वशीभूत होकर के दोनों ने शादी कर ली। दोनों के बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे पैदा नहीं हुए तो तब वो एक दूसरे से बहुत इंतहा प्यार करने लगे थे। जो धोबन, मार्कंडेय ऋषि के रूप में जो धोबन थी, वो शादी करने के बाद वो हमेशा उनके पास जाती थी, और जाने के बाद उनके भोजन भी बड़े प्यार से करवाती थी, सारे काम करवाती थी। तो अब वो उनके हाथ भी बंटवाया करते थे। जैसे जैसे एक एक करके उनके बच्चे पैदा होते हुए तो धोबन का ध्यान बच्चों में चला गया। अब माया ने ध्यान को भटका दिया, माया ने मन को भटका दिया। अब आधा ध्यान धोबी के ऊपर था, आधा ध्यान बच्चों के ऊपर था। वो बच्चों के ऊपर भी ध्यान देने शुरू कर दिया, और इसी प्रकार से वो ध्यान देने लगी और दुखी हो गया। एक वक्त आया, धोबी ने आके कहा कि तू पहले तो ऐसा किया करती थी और अब तू मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इकड़ा होने लगा, कलह होने लगा। तो धोबी के मन में आया, धोबन कौन है? मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि माया के प्रभाव से धोबन बने हुए थे। धोबन, उनके मन में विचार आया कि मैं इस दुनिया में खाम खा आई हूँ, मुझे इस जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धोबी ने गुस्से में उसको थप्पड़ मार दिया था। और जब उनका लगा तो उन्होंने अपने बच्चों को प्यार किया और अपने मन में विचार ले आया कि मैं इस दुनिया में खाम खा आई हूँ, सुसाइड कर लूँ। और अपने बच्चों को प्यार करते हुए उन्होंने सुसाइड करने का ठान लिया। जिस वक्त वो सुसाइड करने का ठान रहे थे तो उसी वक्त पर भगवान नारायण माया से निकालने के लिए उन्हें वहाँ उपस्थित हुए, साधु का वेश रख करके। और साधु का वेश रख करके उन्होंने बताया कि तुम मेरी एक कथा सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, तब भिक्षा लूँगा, मेरा भी एक नियम है। और बोले यहाँ मैं मरने जा रही हूँ और आप मुझे कथा सुना रहे हो, मेरा कथा में मन लगेगा ही नहीं। वो श्री नारायण जी ने कहा कि एक बार आप मुझे 10 मिनट कथा सुन लो, उसके बाद आप मर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट की वो कथा सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक बार माया की झलक जानने के लिए मार्कंडेय ऋषि जी ने
श्री हरि जी विष्णु भगवान जी से प्रसन्न किया और विष्णु भगवान जी ने उन्हें औरत का स्वरूप दिया और वो डूबते डूबते धोबी घाट पे चली गई। धोबी और एक धोबी ने उन्हें बचाया, उनके बच्चे हुए। फिर उसके मन में सुसाइड करने का विचार आया। तुरंत मार्कंडेय ऋषि को अपना स्मरण याद आ गया, अपना वो सारी चीज़ें याद आ गई। और याद आने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि भाई मैं ही था जिसने मुझे माया की झलक आई। अरे बाप रे बाप, माया बंधन में बांध लेती है, माया इतनी मोहिनी है, माया स्वरूप दिखा लेती है। कबीर जी भी इसके बारे में क्या कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। तो केवल श्री नारायण श्री विष्णु जी ही, भगवान विष्णु ही माया से, मोह से, बंधन से बाहर निकाल सकते हैं। अन्यथा इस संसार का जो भी प्राणी इस माया रूपी जाल के अंदर आया है वो निकल नहीं पाया। केवल वही लोग निकल पाए हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, जिनके ऊपर बालाजी महाराज का आशीर्वाद होता है, जिनके ऊपर श्री हरि की कृपा होती है, जिनके ऊपर शिव जी भगवान की कृपा होती है, वो ही इस माया के बंधन से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा इस काल रूपी चक्कर के अंदर से, बार बार पुनर्जन्म के चक्कर के अंदर से आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इसमें से केवल एक ही रास्ता मिलता है, वो है मनुष्य योनि के आने के बाद भक्ति का मार्ग ही आपको इस माया से बाहर निकाल सकता है। बहुत अच्छी लगी गुरुजी। तो सभी इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जय श्री राम बालाजी महाराज, जय